हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो यहाँ पर आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। राजस्थान में जो भी रहता है किसान उसके लिए दोस्तों, एक तो आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है फर्जीवाड़े से कैसे बचें। दोस्तों यानी कि ऐसा कुछ आते हैं जिसमें आपका किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है और वह फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं, जिसके तहत उनको कुछ भी रुपया यानी फ़ायदा नहीं मिल पाता है कर्ज माफ़ी का। दोस्तों एक तो यही बात बताऊँगा आपको कि फर्जीवाड़े से आप कैसे बचेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी दूंगा। और दोस्तों दूसरी है आपके लिए खुशखबरी, जो कि यहाँ पे सचिन पायलट ने इसकी घोषणा की है। सचिन पायलट ने किसानों के लिए ये घोषणा निकाली है और दोस्तों खुशखबरी है आपके लिए सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर दोनों जो टॉपिक है हम क्लियर कर देंगे यानी कवर कर लेंगे और आपको सारी जानकारी दे देंगे कि किसानों की कर्ज माफी में आप कैसे बच सकते हैं फर्जीवाड़े के लिए। और दोस्तों दूसरी बात आती है कि आप कैसे फ़ायदा लेंगे जो नई योजना है। दोस्तों सारी जानकारी के लिए वीडियो देखिए लास्ट तक एंड देखें पूरा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि यदि आप हमारे चैनल पर हैं नए तो चैनल कर दे सब्सक्राइब और उसके पास ही में आ रहे घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही हर अपडेट मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम टॉपिक एक अलग ही है जिसकी बात कर लेते हैं, वह है पेंशन का। दोस्तों पेंशन आपको कब से मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी के साथ ही ये घोषणा भी हुई थी कि हर किसान को पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों जो कर्ज माफ है वह इसी के साथ आपको पेंशन मिलेगी, यानी जिस दिन आपका कर्ज माफ होगा उसी दिन आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो बात आ रही है कि अगले महीने यानी कि मार्च से आप सबको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हर किसान को पेंशन मिलेगी। और दोस्तों उसको क्या पेंशन मिलेगी, अच्छी खासी पेंशन मिल जाएगी। और दोस्तों हर किसान कर्ज माफी के साथ जो है किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले सकता है। यानी कि आप ऐसा मत समझिएगा कि जो किसान का कर्ज माफ हो रहा है वह सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं ले सकता या पेंशन का योजना का फायदा नहीं ले सकता, दोनों का फायदा ले सकता है। और कुल मिला के जो तीनों योजनाएं तीनों का भी फायदा ले सकता है। अब दोस्तों अभी हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि आप फर्जीवाड़े से कैसे बच सकते हैं, यानी कि फर्जीवाड़ा ऐसे कैसे हो रहा है यहाँ पे किसानों की कर्ज माफी में। दोस्तों मैं कुछ ऐसे ही दो सीरियस टॉपिक लेकर आया हूँ आप सबके लिए फर्जीवाड़े को लेकर, जो कि हुए हैं और उससे आपको बचने की यहाँ पर आपको लगेगा कि हम भी बच सकते हैं इस प्रकार के फर्जीवाड़े से। तो दोस्तों जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं वह हो रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों के तहत। दोस्तों यहाँ पर जो भी फर्जीवाड़ा होता है और आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि किसानों की कर्ज माफ़ी सही तरह से नहीं चल रही। दोस्तों इसमें हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें सरकार का कोई भी ऐसा जो है लापरवाही नहीं दिखा रही। सरकार तो अपनी सख्ती से कार्रवाई करती नजर आ रही है और सख्ती से कार्रवाई में इसका भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर रोक चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति आप थोड़े सा ध्यान दें ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है फर्जीवाड़े से बच सकें। तो किसानों को कहा है कि आप थोड़े से ध्यान देते हुए जो है कर्ज माफ़ी में फ़ायदा लें और कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो है सही तरह से कर्ज माफ़ में योगदान दें। यानी कि आप अपना कर्ज माफ़ कराना चाहते हैं तो थोड़ी सी ध्यान बरतें, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर आपको ध्यान बरतना होगा, फिर आप अपना कर्ज माफ़ करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ मामला सामने आया और जो है नकली कागजातों के तहत जो है फर्जीवाड़ा हो गया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में किसानों के कर्ज को लेकर हुआ फर्जीवाड़ा कर्ज माफी के दौरान सामने आ रहा है। हर साल सरकार की ओर से किसानों को इन सोसाइटियों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर कर्ज का प्रावधान है, लेकिन किसानों से कागजात लेकर अंदर खाने ही फर्जीवाड़ा कर उनके नाम से लोन उठा लिया जाता है और मियाद पूरी होने पर भी जमा करवा कर दिया जाता है। हाल ही में कर्ज माफी प्रमाण पत्र के वितरण के दौरान किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से उठाए गए लोन की कई गांवों से शिकायतें सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा ही सामने आ चुका है और किसानों के जागरूक नहीं होने के साथ उनके अनपढ़ होने के कारण सिस्टम के कुछ जिम्मेदार मिलीभगत कर सस्ती ब्याज दर पर लोन किसी और को जारी करते रहे। दोस्तों ऐसे ही फर्जीवाड़े से आप भी बचना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए कुछ टिप्स है जो कि आप एक तरह से कहें तो याद कर लीजिए, क्योंकि इससे फर्जीवाड़े से आप भी बच सकते हैं। और ऐसे मामले इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि छोटे छोटे लोन समय पूरा होने पर वापस जमा भी करा दिए गए। हाल ही राज्य सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी की घोषणा के बाद ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है कि इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर साल इसी तरह से फर्जी लोन उठाकर किसानों के करोड़ों रुपए पर डाका डाला जाता है। कई किसानों के होश उस समय उठ गए जब कर्ज माफी की सूची में उनका नाम भी नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि उन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया। तो यहाँ पे ये भी बात आ रहा है कि उनका नाम भी नहीं दिखाई दे रहा है जबकि उन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया। ये भी बात आती है जब कर्ज माफी में। इतना ही नहीं, भाकरी के ग्रामीणों ने इस समय शपथ पत्र देते हुए कहा कि उन्होंने लोन ही नहीं लिया और उन्हें कर्ज माफी हो गई। तो यहाँ पे भी फर्जीवाड़ा थोड़ी सी बात आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये फर्जीवाड़ा सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटियों के तहत किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अधिकारी होता है वो बीच में रुपया खा जाता है, यानी बिचौलिया कह सकते हो, वह बीच में ही रुपया
ठोक लेता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़े से पैसे रुपये बीच में खाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये पहला मामला था। दूसरा मामला भी आता है, ऐसा ही कुछ है, आपके लिए गंभीर मामला है जो कि आपको शोचनीय स्थिति में डाल देगा। और दोस्तों दूसरा ऐसा ही कुछ ग्रामीण इलाकों से जब बात आती है तो यहाँ पे ग्रामीण इलाकों वाले ज़्यादातर जो है अनपढ़ रहने के कारण ही यहाँ पर फंस जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा ही मामला सामने आया और लोन उठा लिया गया उसके नाम पर और अब कर्ज माफ़ी भी उनकी कर दी गई। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा ही मामला, एक और मामला सामने आया है जिसमें लोन उठाकर कर्ज माफ़ी भी हो रही है। तो यहाँ पर फर्जीवाड़ा पूरी तरह से चल रहा है। इससे साफ है कि उसके हक का पैसा किसी और ने काम में ले लिया और उसका सरकारी राशि का दुरुपयोग भी कर दिया। तो कर्ज माफ़ी के चलते ये खुसला सा बड़ा हो रहा है और कर्ज माफी में किस प्रकार सरकार को नुकसान हो रहा है, साथ ही जो ऋणी किसान है उसको भी हो रहा है। तो साथ में किसी ने ऋण भी नहीं लिया तो उसको भी यहाँ पे नुकसान है, क्योंकि दोस्तों वह एक तरह से कहे तो भारत का नागरिक है, राजस्थान का नागरिक है और वह चाहता है कि सरकारी खजाने पर कोई बोझ ना आए। इसलिए दोस्तों वह ऋणी नहीं होते हुए भी ऐसा कुछ हो जाता है बिचौलियों के कारण कि उसको ऋणी बनाकर वहां से सीधे सरकार से पैसे ले लिए जाते। तो यहाँ पर ऐसे फर्जीवाड़े शामिल हो रहे हैं। अब दोस्तों एक मैंने बात बताई थी आपको कि आपका कर्ज माफ होगा तब आपको जो है यहाँ पे जो पेंशन है वह भी मिलेगी, लेकिन कर्ज माफ कब तक होगा दोस्तों? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि द्वितीय चरण चल रहा है और कर्ज माफी के लगभग 15 दिनों से, पिछले दिनों से यहाँ पे शिविर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ज माफी चल रही है, यानी कि प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताता हूँ कि आपकी कर्ज माफी कब तक संपन्न हो जाएगी और सबका कर्ज कब तक माफ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों गत 15 दिनों से कर्ज माफी शिविर चल रहे हैं और अब तक जो है 39,000 किसानों में से 25,000 किसानों की फीडिंग हो पाई है। इनमें से केवल दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1800 किसानों को ही कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सभी किसानों को कर्ज माफी में अभी कई महीने लग जाएंगे। ये एक रिपोर्ट के अनुसार है, सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि अभी कई महीने लग जाएंगे यहाँ पे किसानों की कर्ज माफी संपूर्ण होने में। तो यहाँ पे आप पूरी बात यह है कि आपको जो भी फायदे मिलेंगे वह कर्ज माफी के साथ ही मिलेंगे और कर्ज माफी में अभी बहुत ज़्यादा महीने लगने वाले हैं। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जैसा कि बात चला है कि बहुत ही कम 1800 किसानों का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में हुआ है किसानों का कर्ज माफ और प्रमाण पत्र उनके बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महीना लग जाएगा अब कर्ज माफी में। और जैसा कि दोस्तों लक्ष्य निर्धारित तो यही था कि आचार संहिता लगने से पहले सब किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों आचार संहिता लगने से पहले हो या ना ये तो अभी भी यहाँ पे तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आचार संहिता में अब बहुत कम समय और यहाँ पे सूत्रों के अनुसार बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा महीने लग जाएंगे। अब दोस्तों मैं जैसा कि शुरुआत में ही आपको कहा था कि आपके लिए एक बढ़िया योजना है और यहाँ पर उनको जो अशोक गहलोत सरकार है वह देगी वह इसका लाभ, यानी किसानों के लिए अच्छी योजना चल जाएगी, आपके लिए सबको फायदा मिलने वाली एक योजना भी है जो जल्द ही लाएगी। तो दोस्तों कर्ज माफी के बाद में एक बार फिर से राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बिल्कुल सही है, जानकारी आप सबके लिए ऑथेंटिक है। दोस्तों किसानों के लिए अशोक गहलोत सरकार की यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया योजना चलाई जा रही है और कर्ज माफी के बाद में राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खासी योजना चल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैं बता दूँ कि जब प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं तो इसी बीच यहाँ पर जो है अशोक गहलोत की सरकार ने एक बड़ा वायदा कर दिया। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो भी ईमानदार किसान है उसको हम जल्द ही अच्छा फायदा देंगे। दोस्तों ईमानदार किसान वही होता है जो अपना लोन समय पर चुकाता है, यानी कि दोस्तों लोन समय पर चुकाता है और वह कर्ज माफी में चंगुल में नहीं आता। तो ये उनके लिए बात है, अच्छी बात थी कि जो भी कर्ज माफ अपना खुद का ही कर देते हैं अपने आप ही, तो उनके लिए भी योजना चलाई जा रही है, यानी कि दोस्तों जिनका कर्ज माफ करने की आवश्यकता नहीं होती है और एक ईमानदार किसान का फर्ज निभाता है उसको लिए अब जल्द ही योजना निकलेगी। यहाँ पर सचिन पायलट की तरफ से जो बयान आया उसमें यह बात कही गई है। दोस्तों ये थी सारी जानकारी जो कि आपके लिए बात कही मैंने कि कर्ज माफी की जो प्रक्रिया है किस प्रकार रहेगी और आपके लिए एक बढ़िया योजना चल जाएगी जिसका कर्ज माफी में फ़ायदा नहीं मिल रहा है, यानी कि जो कर्ज माफ खुद का ही अपना खुद का ही कर्ज माफ कर देता है, यानी एक ईमानदार किसान है उसका कर्ज माफ नहीं करने की जरूरत है तो उसको अच्छा खासा फ़ायदा देगी पायलट सरकार, यानी गहलोत सरकार अच्छा खासा फ़ायदा दे देगी और उसके लिए अच्छी योजना चलेगी जल्दी उनके लिए योजना चलेगी और बढ़िया फायदा मिलेगा उन सभी किसानों को। यहाँ पे यही बात है ये एग्जैक्ट। तो दोस्तों यही थी सारी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और दोस्तों वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी सबको मिले और ये जानकारी सबको मिलेगी तभी ये फायदा भी सबको मिलेगा, इसलिए आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों आपके साथ ये जो भी वीडियो देख रहा है उसको भी जरूर कीजिएगा कि इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाए और जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो तो उसको भी जरूर बोले कि आगे से आगे आप भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जब तक आगे से आगे जाएगा यानी आगे से आगे आप भेजोगे सेंड करोगे तो ये वीडियो सब तक पहुँचेगा और सबको ये जानकारी मिल जाएगी कि कर्ज माफी कब तक
होगी और कौन कौन से फायदे मिलेंगे सब किसानों को। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।